सनातन धर्म सर्वोपरि। अगर जहां बात हिंदुत्व की आ जाएगी, सभी हिंदू एक हो जाएंगे। आज आप ये नजारा देख सकते हो। एक भी ईंट नहीं निकलने देंगे, कोई भी आ जाए, चाहे पुलिस आ जाए या पुलिस का बाप आ जाए, हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्या हमें झांसी की रानी बननी पड़े, हम बनने ही नहीं देंगे। आप लोग मजार बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। आप लोग एकजुट होकर के आए हैं और मजार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनेगी, कोई मजार नहीं बनेगी यहाँ पर। सनातन धर्म में मरे हुए का प्रसाद ही नहीं खाते, तो उस पर चढ़ा के प्रसाद कैसे खाते हैं? कोई हिंदू अगर इनकी चापलूसी लेके आ गया, अरे बन जाने दो दरगाह, तो सबसे पहले उसी का मुर्गा बना दो। पर यहाँ कोई भी बनेगी मजार वजार तो हम उखाड़ देंगे, जड़ से एक ईंट नहीं आने देंगे यहाँ कहीं से भी। यहाँ हनुमान चालीसा होगी ओनली, बस। मुझे लगता है कि भैरव के जो ना कान खुल गए, वो सोचे कि नहीं मजार बनाने की, और ये सोच लेना अगर ऐसा हुआ तो तोड़ देंगे उसी समय हम। जो कहते हैं ना भगवान श्री राम का अस्तित्व तो नहीं है, जितने भी काम भारत के अंदर होते हैं जय श्री राम के नारे से ही स्टार्ट होते हैं, और देखिए अब कहाँ देश पहुँच चुका है आज। बंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम पहुंची हुई है दिल्ली के पटपड़गंज के पास स्थित छोटा हसनपुर गांव में। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक मजार जो है उसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। अभी वो मजार जो है वो मेन रोड पर स्थित है, लेकिन उस मजार को, ये जो स्थान है जिस स्थान पे आज हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुओं ने किया एकजुट होकर के, इस स्थान पर बनाने की बात कही जा रही थी। इन तमाम जो लोगों को जैसे ही सूचना मिली, तमाम जो यहाँ के जो लोग थे, वो हिंदू समाज है, वो एकजुट होकर के आगे आया। और इन सभी लोगों का कहना साफ है कि इस जगह पर किसी भी तरह की मजार जो है वो बनने नहीं देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं संजीव भाटी जी। संजीव भाटी जी, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है अवस्थी जी आपका हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करने में। संजीव जी, ये बताइएगा कि आज इस क्षेत्र में आपको छोटा हसनपुर में क्यों पहुंचना पड़ा, और इतनी भारी संख्या में जो हिंदू समाज के लोग हैं आज क्यों यहाँ पर एकजुट होना पड़ा? ये मुस्लिमों का खौफ है, ये उनका आतंक है कि वो एक मेजॉरिटी में आते हैं, करोड़ों मुस्लिम एक हो जाते हैं। उनका डर है कि आज हसनपुर गांव, जो छोटे हसनपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर दरगाह खोलने की पूरी तैयारी की जा रही थी। और यहां पर सर्वे हुआ है बकायदा, सरकार के लोग, एमसीडी के लोग और अधिकारी कुछ यहां पर आए हैं, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने हसनपुर वाली मजार के लिए 5 जगह देखी हैं, जिसमें से पहली प्राथमिकता हसनपुर की जगह को दी जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे नपुंसक सरकारों से कि अगर ताकत नहीं है तो घर में बैठो और राजनीति करना बंद कर दो। हिंदुओं का कत्ल करने वालों को हमारे पास एक ही स्थान है, और वो है कब्रिस्तान। दिल्ली के अंदर पहले ही तमाम जगहों पर मजारें बनी हुई हैं, उनका ही विरोध हिंदू समाज कर रहा था। ऐसे में नई मजार अगर बनाई जाती है तो कि यहाँ के जो लोग हैं वो बनने देंगे? देखिए, मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा अवस्थी जी कि एक छोटे से मैसेज पर हसनपुर की जनता कितनी संख्या में आई है, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, देखिए जरा। ये सूचना इन लोगों को कैसे मिली यहाँ पर कि मतलब ये होता है, और ये कितने लोग लगभग यहाँ पर अचानक से जो पहुंचे, कितने से कम से? देखिए, ये तो सिर्फ झांकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है मेरे साथियों। अभी तो उड़ती उड़ती खबर हम हिंदुओं के कान में पड़ी थी, और हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर दरगाह बनाने की सोची तो मुर्गा बना कर भगाएंगे। यहाँ के जो इमाम हैं उनके बेटे के ऊपर भी कहा कि आरोप लगा हुआ है, इस तरीके की बात कही गई। तमाम मस्जिदें, तमाम मदरसे, तमाम दरगाहों, इनकी हिस्ट्री निकलवा लीजिए, वहां पर केवल और केवल हिंदुओं का शोषण होता है, बलात्कार होता है। ये मौलवी कोई झाड़ फूक कुछ नहीं जानते, ये केवल और केवल हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हिंदू धर्म को भटका रहे हैं। वह बहन बेटियों का जिहाद तो कर ही रहे हैं, साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं देश के कोने कोने में, मस्जिदों में,
और इन मौलवियों के मदरसों में घटित हो रही है और पूरा हिंदू समाज इस चीज को अपनी आंखों से देख रहा है। हिंदुओं को कायर समझने वाले ये लोग कान खोलकर सुन ले, ना तो हिंदू कायर था। ये जिस देश में आज हम रहते हैं भारत, ये आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और ये संपूर्ण सृष्टि भारत देश ही थी मेरे साथियों। कुछ डर के कारण, कुछ तलवार के भय से डरकर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया वो डरे हुए हिंदू थे, और आज के नपुंसक जो हिंदू होंगे वो दोबारा इस्लाम को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू तलवार से नहीं डरेगा, अब हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देगा और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं मेरे साथियों। जिस तरीके से आप आज इतनी संख्या में एकजुट हुए, तो यहाँ से जो कुछ वामपंथी पत्रकार हैं और जो लोग हैं वो ये कह देंगे कि आप लोग जानबूझ करके एक जो अल्पसंख्यक है उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कम संख्या में लोग हैं, अगर वो मजार बना भी लेते तो क्या चला जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है साथियों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आश्चर्यजनक बात है। भाई साहब ने एक प्रश्न किया है जिसका मैं उत्तर देने वाला हूं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से डर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं रहा। उल्टे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक के हाथों मारे जा रहे हैं। वो भयभीत हैं, वो अपने ही देश में जगह जगह से पलायन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो असम हो। देश के कोने कोने में आज अल्पसंख्यक कहे जाने वाले इन मुस्लिमों ने आतंक मचा रखा है मेरे साथियों। ये लोग, मैं बात ध्यान से सुनना, ये लोग केवल और केवल देश के अंदर भय का माहौल बनाते हैं ताकि हिंदू डरे। एक मरेगा 100 बचेंगे, 100 मरेंगे 1000 बचेंगे, इस तरह से हिंदू डर जाता है। तो मेरे साथियों, डरने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर के भय को निकालो और सामने वाले के अंदर भय पैदा कर दो, तो ही आप लोग बच पाओगे। ये सनातन है मेरे साथियों, ये भारत है, और इस भारत में भी अगर हम डर रहे हैं तो याद रखना फिर पृथ्वी के किसी भी कोने पर आप सुरक्षित नहीं है। आए दिन एक नए कन्हैया लाल की हत्या होती है, कभी देश के उस कोने में तो कभी देश के इस कोने में, कभी दिल्ली में तो कभी पश्चिमी बंगाल में। क्या तमाशा मचा रखा है यहाँ की सरकारों ने। मेरे साथियों, कमलेश तिवारी को आज तक न्याय नहीं मिला। अगर कमलेश तिवारी के जो हत्यारे हैं वो सूली पर लटकाए गए होते तो कन्हैया लाल की भेंट ना चढ़ती मेरे साथियों। कन्हैया लाल के हत्यारों को अगर फांसी दे दी गई होती तो आज दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष नाम के 18 साल के युवक की जान नहीं ली गई होती मेरे साथियों। इस दरगाहों पर 90% तक कम से कम संख्या में जो हिंदू समाज के लोग आते हैं, तो आप जो विरोध अगर कर रहे हैं तो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम तो जाता ही नहीं है वहाँ पर पूजा करने के लिए, हिंदू समाज के लोग जाते हैं। तो हिंदुओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो मजार पर लगाता है? ऐसे तमाम हिंदू देश में देखने को मिलेंगे जो अपने देवी देवताओं को छोड़कर मजारों पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहां मत्था टेकने जा रहे हैं। मेरे साथियों, लानत है ऐसे हिंदुओं पर। अगर ये वहां पर उल्टे मिले तो इनको सबसे पहले पीछे से लाल कर दो। मेरे साथियों, शुरुआत अपने से हो, सामने वाला खुद डरेगा। और कोई हिंदू अगर इनकी चापलूसी लेके आ गया, अरे बन जाने दो दरगाह, तो सबसे पहले उसी का मुर्गा बना दो। अरे जिन्होंने भय के कारण सलवार पहन ली, वो तलवार उठाएंगे क्या? एक सवाल मैं आपसे चाहता हूं और जानना कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है, उनके एक मंत्री का एक वीडियो तमाम जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जो है भगवान नहीं मानते हैं, और जो भी गौरी शंकर और जो लोग हैं इन लोगों को देवी देवता नहीं मानते। हिंदुत्व जो है वो पागलपन है। इस तरीके का बयान जब सरकार को कोई मंत्री देता है तो क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है जो लोग मजारे बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए,
ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता 10,000 की संख्या में लोगों से शपथ ग्रहण करवा रहा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, तुम वही लोग हो जो अपने पिता को अपना पिता नहीं मानता, पड़ोसी को अपना बाप कहते हो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर या बौद्ध भगवान जो हैं उन्होंने कभी कहा था कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते? देखिए मेरे साथियों, हमें तोड़ने की हमेशा से ही साजिश हुई है। भगवान भगवान होता है, सर्वोपरि जो है वो ईश्वर है। ईश्वर की होड़ कोई नहीं कर सकता। बाबा अम्बेडकर भी हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उनके संविधान की कद्र करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन वो भगवान तो नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये क्या नाम है आपका? पंडित अभयदास शुक्ला। पंडित अभयदास जी, ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर जो कहा जा रहा है कि मजार जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, तो क्या आप लोग जो हैं वो यहाँ पर पहले से हनुमान चालीसा का आज पाठ शुरू हो गया है, तो क्या यहाँ पर मजार बनने देंगे? यहाँ हम कतई मजार नहीं बनने देंगे। ये हमारे आस्था का विषय है। हमारे हिंदू समाज के लोग काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। हमारे बीच में कोई मजार नहीं हो सकता। यहाँ के जो हिंदू हैं वो पहले से ही एक अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ हनुमान चालीसा रेगुलर बेस पे होगा, या आज सिर्फ हनुमान चालीसा था उसके बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, पहले भी पूजा पाठ हुआ करता था, इसमें रामलीला भी हुआ करता था, इधर लोग करते थे। काफ़ी लोग यहाँ जो है धार्मिक कार्य होता था, यहाँ पे कार्य चलता था, लेकिन अब वो लोग जो है मजार बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हम उसको हरगिज यहाँ नहीं होने देंगे। अच्छा, आप खुद पुजारी जी हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो मौलवी है उनको सैलरी मिलती है, क्या पुजारियों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? ये सरकार जो है हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार अगर आती है तो वो करेंगे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं? हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो है यहाँ हम के लिए जो है सैलरी है 15 से 20 हज़ार तक रुपया उनको मंथली मिलता है। इस तरीके की चीज़ें हिंदू समाज के जो लोग हैं और जो पुजारी उनके लिए भी होनी चाहिए। पुजारियों के लिए होना चाहिए। मंदिर में आस्था है। हमारा हिंदू राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पूजा पाठ ही करते हैं लोग। सब पे विश्वास होना चाहिए अपने भगवान पे, और वहाँ ना जाके जो मुस्लिम के देवता वो देवता नहीं, वो हमारे ही देवता चुराए गए हैं। भोलेनाथ जी को उन्होंने चुरा लिया, हमारे देवता को। और जो जहाँ वीर गोगा महाराज जी हैं जो पीर मानते हैं, वो उनके पीर नहीं, वो हमारे पीर हैं। हाँ, वो हमारे पीर हैं। गोगा महाराज जी जो है वो हमारे पीर हैं। वो उन्हीं के आड़ में उनको जो है बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मैं सबको बुला ले जाते हैं, हिंदुओं को ना जाए। मजारों पे जो हिंदू समाज के तमाम लोग जाते हैं उनके लिए कोई संदेश देंगे कि? उनके लिए यही संदेश है कि अपने देवी देवता को माने, वो तभी आस्था बचेगी, तभी ये समाज सुधरेगा। उनमें तो अनर्गल काम हो रहा है। कहीं उग्रवादी पैदा करते हैं, कहीं जिहाद के नाम पे जो है ये सब पैदा करते हैं। उनका हिंदू समाज के किसी पुराण ग्रंथ में कोई ऐसा वर्णन है जिसमें कहा गया हो कि हिंदू समाज के लोगों को मजारों पे जाना चाहिए? नहीं, कभी कहीं कोई पुराण में वर्जित नहीं। इनका तो अभी जल्दी बनाए हैं लोग। इनका कोई वो धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। इनका धर्म क्या है? इनका धर्म खाली जिहाद को बढ़ाना, कत्ल करना, हिंदुओं का शोषण करना, हिंदुओं का शोषण करते करते और मुल्क पे राज करो। जो हमारा भारत देश है उस पे राज करो। इनका यही है उद्देश्य, और कोई नहीं है। यहाँ के लोग किसी भी तरह से मजार के सपोर्ट में नहीं है और मजार नहीं बन? नहीं, यहाँ के कोई लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग कोई भी यहाँ के सपोर्ट में नहीं है कि यहाँ मजार बनेगा। सर एक बार नाम बता दीजिए। नवाब का साड़ा। सर ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मजार बनाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही सर्वे भी हो चुका है, इसमें मजार का काम भी शुरू हो सकता है। तो क्या आप लोग जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मजार बनने देंगे? नहीं, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि जो यहाँ मजार ना हो सके। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ एमसीडी के अधिकारी आए थे, पीडब्ल्यू वाले भी आए थे, और उनके साथ 2-4 मौलवी भी थे। उन्होंने ही हमको यहाँ सूचित किया, जैसे लोग यहाँ बैठे थे पार्क में, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे जो हसनपुर डीटीसी बस डिपो के सामने जो मजार है उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के उस पर हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और हमें जो है 5 स्थान हमें चुनने के लिए दिया गया है मजार के लिए। तो उन 5 में से सबसे अधिक प्रिय हमें यही स्थान लगा है, और यहाँ पे जो है मजार बनने जा रही है। ये आपका नाम बताएंगे? जी, रविंद्र गौतम। रविंद्र भाई, ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर मजार बनाने की बात हो रही थी, लेकिन आज तो यहाँ पे हनुमान चालीसा होता दिख रहा है। तमाम जो हिंदू हैं वो एकजुट दिख रहे हैं,
तो ये क्या हिंदू समाज जो उसके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, मजार जिस तरीके से बनाने की बात हो रही है? जी सर, यहाँ एक हेलो, यहाँ पे ऐसे तो आए थे पर 2-3 बंदे आए थे देखने के लिए, पर यहाँ कोई भी बनेगी मजार वजार तो हम सारे दोस्त हिंदू यार सब मिल के रहते हैं, उखाड़ देंगे जड़ से, एक ईंट नहीं आने देंगे यहाँ कहीं से भी। मजार लेकिन यहाँ नहीं बनने? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। यहाँ हनुमान चालीसा होगी ओनली, बस। जय श्री राम। सर अपना नाम बताएंगे एक बार? राधे श्याम। राधे श्याम जी, ये बताइएगा इस क्षेत्र के अंदर जो मजार बनाने की बात हो रही है, क्या हिंदू समाज के अंदर जो गुस्सा दिख रहा है उसके बाद क्या यहाँ पर मजार बनाना संभव है? नहीं, सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मजार बनाने के लिए कोई मरना तो चाहिए ना, किसी को तो दफनाएंगे यहाँ, ये ऐसी मजार बना देंगे? अच्छा, शिफ्ट वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं वहाँ पे बनी हुई है उसी को शिफ्ट करेंगे। नहीं, शिफ्ट कैसे? शिफ्ट तो फिर इनको पाकिस्तान भी भेज दो, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। भाई जो देश आज़ाद हुआ था इसी आधार पे हुआ था, तो इनको शिफ्ट कर दो वापस, क्यों यहाँ रखा हुआ है? और अगर शिफ्ट होने वाली बात है तो हमारे पुराने पूर्वज थे हिंदू, वापस अपने धर्म में आ जाएं, ये भी तो ऑप्शन है ना शिफ्ट होने। घर वापसी की बात? घर वापसी की बात बिल्कुल कर रहा हूँ, और इनको करनी पड़ेगी। अब विश्वास करिए 2030 तक इनको करनी पड़ेगी। हिंदू इनके ऊपर ऐसा प्रेशर बना देगा, सनातनी सरकार है, हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भाईचारे की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपनी बहन को बहन नहीं मान रहा, आपकी बहन को बहन कैसे बोलेगा वो? लेकिन वो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, आपसी भाईचारा तो ये है, 1992 में केजरीवाल जाके मदर टेरेसा की गोद में खेला है, उसको पश्चिमी देशों ने यहाँ भेजा है। आप समझिए गौर से, पश्चिमी देशों ने उनको यहाँ भेजा है, और उसको यही भेजा है कि ये तेरा मशीनरियाँ तो तेरे अंडर में रहेंगी, लेकिन सिर्फ तुझे 25% मुस्लिमों पर राज करने, इनको पकड़ना है। और हिंदू की कीमत इतनी सस्ती है, 100-200 रुपये महीने का जो फ्री का माल मिलता है बेच के अपनी वोट दे देता है। बाद में चाहे हमारे गले काटे जाए, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाए, आबरू लूटी जाए, लव जिहाद में फंसाया जाए। तो केजरीवाल एक पश्चिमी देशों का भेजा हुआ एजेंट है, CIA एजेंट जिसको कहते हैं। और अब विश्वास करिए, जिसकी आप बात करते हैं, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय कोई बंटवारा नहीं हुआ। 1906 के अंदर ढाका के अंदर ऑलरेडी इन्होंने एक मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी अपने देश की अलग मांग करने के लिए। अभी मैं शायद पूरी चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबा है। इन्होंने बड़ा लंबा प्रयास किया, और 1913 में अंग्रेज़ों ने बोला सबसे पहले आप हिंदू को तोड़िए जातिवाद में, क्योंकि तभी आपका देश अलग बन पाएगा। जो उस समय कामयाबी मिली, जिस तरीके से हिंदू समाज को तोड़ दिया गया, क्या आज के समय में वो कामयाबी मिलेगी? आज के समय में हिंदू एक हो रहा है, अगर नहीं है आप सबकी जाति पूछ लो, आपको नजर आ जाएगा। सब हिंदू ही मानते हैं खुद को, हिंदू हिंदू भाई भाई। और जिन्हों के माँ बाप ने कायरता से जो धर्म बदला था ना, आना उनको भी यहीं पड़ेगा चरणों में। सबकी घर वापसी। हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, और हमें बड़ा घमंड है इस चीज़ का। यहाँ पर मजार बनाना आने वाले दिनों में संभव होगा, या आप लोग विरोध के जरिए इस तरीके के मजार नहीं बनने देंगे? मुझे लगता है कि बहरों के जो ना कान खुल गए, वो सोचे कि नहीं मजार बनाने की। और मैं दिलशाद गार्डन ताहिरपुर हिंदू विलेज से आया हूँ, और ये सोच लेना अगर ऐसा हुआ तो तोड़ देंगे उसी समय हम। तो जय श्री राम के नारे की गूंज जो है वो पूरे देश में पहुंच चुकी है। देखिए, जय श्री राम लेके हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। जो कहते हैं ना भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, जितने भी काम भारत के अंदर होते हैं जय श्री राम के नारे से ही स्टार्ट होते हैं, और देखिए अब कहाँ देश पहुँच चुका है आज। मैम, इस ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में हिंदू समाज एकजुट हुआ है, क्या यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर मजार बनाना संभव है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इन लोगों ने सिर्फ अपना प्रचार रखा हुआ है और कुछ नहीं। अब इनके ढकोसले नहीं चलेंगे। हिंदू जाग चुका है, सनातन धर्म सर्वोपरि। अगर जहां बात हिंदुत्व की आ जाएगी, सभी हिंदू एक हो जाएंगे। आज आप ये नज़ारा देख सकते हो। तो आप लोग जैसे एक साथ एकजुट हुए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र में मजार बनाने के बारे में कोशिश? बिल्कुल नहीं बन सकता। और मेरे ख्याल से यहाँ के जो हिंदू हैं, उन्होंने आज एकता की पावर दिखा दी। जिस तरीके तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हुए और एक बड़ा संदेश यहाँ से दे दिया है, लेकिन हिंदू समाज के ही तो काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली भर की तमाम नमाज जो हैं मजारे उन पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज देंगे? बिल्कुल है। सनातन धर्म में कभी भी मरे हुए पर प्रसाद नहीं खाते। मेरे ख्याल से जो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हिंदू हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। सनातन धर्म में मरे हुए का प्रसाद ही नहीं खाते, तो उस पर चढ़ा के प्रसाद कैसे खाते हैं? ये एक धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं अपना। तो अपने समाज के लोगों को सबसे पहले जागरूक होना बिल्कुल होना चाहिए। भाई, नाम बता दीजिए एक बार।
अंकित रावत। अंकित रावत जी, बताइएगा, इस क्षेत्र के अंदर कहा जा रहा है कि मजार बनाने की बात हुई, लेकिन यहाँ पर हनुमान चालीसा करने के लिए तमाम जो हिंदू समाज है वो एकजुट हो गया। क्या इस ना आक्रोश देखने के बाद यहाँ पर मजार बनने की बात आगे बढ़ेगी और आप लोग बनने देंगे? मजार में एक ईंट नहीं लगने देंगे। जैसे कि संजीव भाई जी हमारे आए हैं, संजीव भाई के कहे अनुसार जो संजीव भाई आदेश दे देंगे उस कार्य को हम करेंगे मरते दम तक। नाम बताएंगे माता जी अपना? मेरा नाम है प्रेमवती। प्रेमवती जी, बताइएगा, आपके ये जो क्षेत्र है, छोटा हसनपुर इसका क्षेत्र का नाम है, यहाँ पर मजार बनाने के लिए जो बात कही जा रही है, क्या हिंदू समाज और आप लोग जो है महिला शक्ति यहाँ पर किसी भी तरह के मजार को बनने देंगे? हम नहीं बनने देंगे। यहाँ पर जो भी आएगा उसे मार भगा देंगे, ईंट लगाएंगे, उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या हमें झांसी की रानी बननी पड़े? एक भी ईंट नहीं लगने देंगे। हाँ जी, एक भी ईंट नहीं लगने देंगे। कोई भी आ जाए, चाहे पुलिस आ जाए या पुलिस का बाप आ जाए, हम उखाड़ के फेंक देंगे। चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, मजार नहीं बनेगा। नहीं बनना चाहिए, हम बनने ही नहीं देंगे। आप लोग मजार बनने देंगे? नहीं 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 बनने देंगे। नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जिस दिन वो आएंगे हमारा काम है लेडीज से आगे लाना। हमें कुछ भी बनना पड़ेगा। मतलब अगर मजार बनाने आते हैं तो सारी लेडीज एक साथ आएंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल आप लोग एकजुट होकर के आए हैं और मजार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। छोटा हसनपुर के क्षेत्र में कोई मजार नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। महिला शक्ति एकजुट है, सब लोग कोई नहीं बनेगी यहाँ पे, नहीं बनेगी, कोई मजार नहीं बनेगी यहाँ पे। जिस तरीके का हनुमान चालीसा आज हुआ और तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हुए, आगे भी हनुमान चालीसा जारी रहेगा या मजार बनेगी? जारी रहेगा, मजार नहीं बनेगा, हनुमान चालीसा जारी रहेगा। तो जय श्री राम के नारे इसी प्रकार गूंजते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे गूंजते रहेंगे। तो तमाम महिला शक्ति के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सभी लोगों का एक सुर में कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। यहाँ पर जो है हनुमान जी की जो है वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये महिला शक्ति एकजुट है, एक भी ईंट मजार की यहाँ पर नहीं लगने देंगे। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।